अस्सलाम वालेकुम। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ़ील्ड को ज़्यादातर ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो फ़ील्ड है ना सिर्फ मर्दों के लिए। औरतों के लिए ये फ़ील्ड डिफ़िकल्ट है, औरतें इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर देखें, एजुकेशन की बात करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इसमें ट्रेनिंग फ़ेज़ है ना उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब 3.5 साल की जो इसमें ट्रेनिंग पीरियड है उसमें क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लेट सेटिंग करनी पड़ती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम ये पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस रिसीव होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि हमें ये बताएं। क्योंकि हमारे अगर 2 पेरेंट्स हैं तो एक एग्री कर रहा है और मेरे जो वालिद हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं या वालदा नहीं एग्री कर रहे, क्योंकि ये फ़ील्ड क्या मेरे लिए है या नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने कहा कि एक डिटेल से वीडियो बना दें ताकि आप सबकी गाइडेंस हो सके। और वैसे आपका यहाँ पे एक वैलिड क्वेश्चन ये ज़रूर होगा कि अगर फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से वीडियो बन रही है तो एक मेल क्यों बात कर रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है अपनी फ़ीमेल जो मेरी कॉलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, तो जैसे ही कोई रिस्पांस आता है तो इंशाल्लाह मैं ज़ूम मीटिंग करके वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। इन द मीन वाइल आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिस हैं ये पार्टनर हैं एक ऑडिट फर्म में। पार्टनर का मतलब ये है कि सबसे जो सीनियर रोल होता है एक ऑडिट फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप कह सकते हैं कि वो पार्टनर का है। अभी ये मिस रिदा नकवी हैं, ये आउटसाइड कंट्री पाकिस्तान से बाहर यूके में जॉब कर रही हैं। ये मिसिस गना अंसारी हैं, ये कनाडा में जॉब कर रही हैं। ये भी तो लड़की हैं ना, फीमेल हो के इन फील्ड्स में आई और इन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल मकाम तक पहुँचाया। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से, और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। तो गाइस देखें, बात ये हो रही है, हम इसको ना 2 पार्ट्स में देखते हैं, एक एजुकेशन और एक एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग। एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है ना कि पहले कुछ 2 लेवल है हमारे, उसमें कुछ एग्ज़ाम है 13 के करीब, वो आपने पास करके 3.5 साल की ट्रेनिंग है जो कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एजुकेशन में तो कोई मसला नहीं है ना। आपने अगर यूनिवर्सिटी में किसी भी और अगर एजुकेशन में जाना है तो वहाँ पे भी आपने पढ़ाई करनी है, और इन 13 पेपर को पास करने के लिए चाहे आपको 2 साल लगे, 2.5 साल लगे या 1.5 साल लगे, इवन लोग 1.5 साल में भी पास कर लेते हैं ना। और लड़कियाँ तो स्पेशली जल्दी कर लेती हैं, उनके पास वो कहती हैं कि चलिए जल्दी जल्दी हम जो है ना पास करते हैं। तो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये तो जिस तरह बाकी फील्ड्स हैं इसमें भी वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, जब ट्रेनिंग की बात आती है ना तो यहाँ पे 3.5 साल की ट्रेनिंग भी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, और 3.5 साल की ट्रेनिंग में आपको कोई 2 लेवल या 8 पेपर भी पास करने हैं। तो ये जो रूटीन है, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ ना मर्दों के पर्सपेक्टिव से, तो ये बड़ी टफ़ है, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। और मैंने ये खुद पर्सनली देखा है कि हमारी जब ऑडिट सीज़न होता है, ऐसा नहीं कि पूरा साल ही लेट सीटिंग हो रही होती है, जब ऑडिट सीज़न होता है क्लाइंट्स को निकालना होता है या क्लाइंट्स को फाइनल करना होता है कि हाँ मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है, ये मेरे पार्टनर ने, डायरेक्टर ने रिव्यू कर लिया है, हमने उनको रिपोर्ट दे दी है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको उन दिनों में थोड़ी लेट सीटिंग करनी पड़े। यहाँ पे फीमेल के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, और सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्या ये ट्रेनिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट होती है। इसके लिए समझना ये ज़रूरी होगा कि एक ऑडिट फर्म में डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं और किस डिपार्टमेंट में लेट सीटिंग होती है, किस डिपार्टमेंट में लेट सीटिंग नहीं होती। ऑडिट की बात की जाए, ऑडिट फर्म में ऑडिट डिपार्टमेंट भी होता है, टैक्सेशन भी होता है, ईआरपी बाज़ फर्म में हो सकता है, बाज़ में ना हो। उसके अलावा एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। जो एक्सटर्नल ऑडिट का डिपार्टमेंट है इसमें लेट सीटिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और वो भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग ऑडिट सीज़न, ऑफ सीज़न में तो लेट सीटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ऑडिट सीज़न कब से लेके, जून से लेके तकरीबन दिसंबर तक, ये जो टाइम पीरियड है इसमें लेट सीटिंग ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रेज़ होता है कि क्या एज अ फ़ीमेल अगर हम फर्म में जाएं तो क्या वहाँ पे ऐसी तो बात नहीं है कि आप यहाँ पे हिजाब नहीं पहन सकती या आप दुपट्टा नहीं ले सकती सर पे। तो ऐसी, मेरी बहनें, ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है। हमारी जहाँ पे मैं काम करता रहा हूँ, बाकी बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं, वहाँ पे आप हिजाब करें, जो भी आपकी एक इस्लामिक वे में आपकी ड्रेसिंग है वो अलाउड है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपको डिपार्टमेंट्स गिनाए, एक्सटर्नल ऑडिट में लेट सीटिंग हो सकती है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में तो आपको ट्रैवल ही नहीं करना पड़ता। ये यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है कि अभी हम जाएंगे ऑडिट फॉर्म में तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, और क्लाइंट से घर, घर से फिर क्लाइंट, और फिर कभी रिव्यू करवाना है तो फिर ऑफिस, ये तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है। तो किस तरह से मैनेज करें गर्ल्स, तो मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वो किस तरह से कि जब तक एक जो लड़की है फीमेल, पहला साल, दूसरा साल, ये जो 2 साल है ना ट्रेनिंग के, आप ऐसे समझे कि पहले 2 साल में
आपकी लेट सीटिंग बिल्कुल नहीं होती। जो आपका तीसरा या एंड वाला 1.5 साल है ना ट्रेनिंग का, इसमें लेट सीटिंग के थोड़े से चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने पूरा क्लाइंट लीड करना होता है, आप पूरी टीम को लेके चल रहे हो। तो जब क्लाइंट फाइनल होना है तो पॉसिबल है कि आपको वीक में 1-2 दिन लेट सीटिंग करना पड़ जाए। और ऐसी बात भी नहीं है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे फीमेल्स नहीं होंगी। जिस तरह मैंने आपको रेफरेंस दिया कि ऑडिट फर्म में फीमेल्स पार्टनर लेवल तक भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, सीनियर मैनेजर्स भी हैं। तो जहाँ पे आप पहले काम करने जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि पहले वहाँ पे कोई फीमेल्स काम नहीं करती। तो देखें, इस फील्ड को ये समझा जाता है कि लड़कियों के लिए ये बिल्कुल फील्ड नहीं है, बल्कि ऐसा मैं आपको बताऊं कि बिग फोर की बात जब हो रही है ना, तो ऑडिट फर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे भी, और जो बाकी फर्म्स हैं वहाँ पे भी फीमेल्स को मेल्स के बराबर राइट्स दिए जाते हैं। बल्कि यहाँ पे उनको एडवांटेज इस तरह से हासिल है कि लाइक 6 हो गए, फर्म का टाइम ख़त्म है, मेल्स के लिए पॉसिबिलिटी है कि उनको कभी कभार लेट सीटिंग करनी पड़ जाए, लेकिन फीमेल्स को मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलीज़ कर दिया जाता है कि नहीं ठीक है, आप नेक्स्ट डे आ जाएँ। तो यहाँ पर ये उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, और उनको कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होती कि यहाँ पे कोई आपके साथ कोई पर्सनल हो रहा है, नहीं आप लेट सीटिंग करें। काम होगा तो पॉसिबिलिटी है, मिनिमम चांसेस हैं कि आपको लेट सीटिंग करना पड़ जाएगी। और यहाँ पे मैं ज़रूर एक फील्ड का रेफरेंस देना चाहूँगा, MBBS डॉक्टरेट। ये तो आप सभी जानते हैं ना कि आपको पता है कि जब 5 साल की डॉक्टर्स की स्टडी पूरी होती है तो 1-1.5 साल की जो उनकी हाउस जॉब होती है या ट्रेनिंग होती है किसी हॉस्पिटल में, तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली होती है ना, तो उसमें उनको, मुझे कोई ये बता रहा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कितने घंटे उनको लगातार काम करना पड़ता है हॉस्पिटल में, 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं या 72 आवर्स, इनमें से कोई एक ऑप्शन है, एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं याद। तो उनको स्ट्रेट काम करना पड़ता है। तो वहाँ भी तो इस तरह के काम होते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा आपको कभी लेट सीटिंग करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन पाकिस्तान या इन मिडल ईस्ट जो हमारी फीमेल्स हैं, वो पहले अगर देखें ना कि पढ़ाई में कितनी क्या बहुत कम है, हाउस वाइफ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जितना रोल बंदे या मर्द या मेल हजरात अदा कर रहे हैं, उतना ही फीमेल अदा कर सकती हैं और अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकती हैं। बस आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए और कुछ करने की लगन, बस ये रिक्वायर्ड है। और जितना बाइज़्ज़त तरीके से मैंने ये देखा है कि जितना ट्रीटमेंट ऑडिट फर्म में फ़ीमेल्स के साथ होता है, इतना मैंने किसी और फील्ड में नहीं देखा। या या तो टीचर्स एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है फीमेल्स के लिए। उसके बाद क्योंकि ये पर्सनल देख चुका हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा फीमेल के पर्सपेक्टिव से। एक और बात यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ऑडिट फर्म्स है ना, इसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो इंडस्ट्री में भी आर्टिकल्स कर सकती हैं ना, इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग कर सकती हैं। जिस तरह डिफरेंट कंपनी होती है, वहाँ पे ऑडिट नहीं होता, वहाँ पे उनकी कंपनी में ट्रेनिंग कंप्लीट करना होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ तो बिल्कुल आपको 9 to 5 जाना है, सैटरडे एंड संडे भी ऑफ है, तो बिल्कुल आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे स्टाइपेंड जो होता है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है, फर्म में थोड़ा स्टाइपेंड कम होता है। इंडस्ट्री में या कंपनी में जो आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है CA इंटर करने के बाद, वो क्या होता है, 9 to 5 जॉब है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो वहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और एक कॉर्पोरेट माहौल या एटमॉस्फेयर वो एक अलहदा से है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि जो भी फीमेल्स इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो मैं अपने बिहाफ पे या जितना मैं देख चुका हूँ इस फील्ड में, मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपको कभी भी ये रिग्रेट फील नहीं होगा अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी ये ज़रूर शेयर करेंगे और ये वीडियो लाइक भी ज़रूर कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।